सुशीला मन में विचार कर रही हैं। गिरधारी ने अच्छी सुनी। यहाँ अपने ही रोने पड़ रहे थे और एक को भेज दिया मांगने वाले को, और जो द्वार खोल के देखा तो कोई 15 बरस का सांवले रंग का जोगी खड़ा है। सुशीला देवी हाथ जोड़कर खड़ी हैं। ओ जोगी कहता है भिक्षाम देहि। मन में विचार करती हैं सुशीला क्या करूं, देने के लिए कुछ है नहीं, और यदि खाली भेज देती हूं तो ये मेरे पति के पुण्य ले जाएगा। तो सुशीला देवी ने बहाना बनाया, बोली महाराज मैं आपको भिक्षा तो दे देती, लेकिन मैं सूतक में पड़ी हुई हूं। जोगी ने पूछा जन्म सूतक की मरण सूतक? बोले जन्म सूतक है। बोले देखने में तो प्रसूता जैसी नहीं लगती हो। बोले महाराज पुत्र तो कई बरस का हो गया। बोले सूतक तो कई महीने का भी नहीं होता। 11 दिन में पिता शुद्ध हो जाता है, 40 दिन में माता शुद्ध हो जाती है, और तुम्हारा पुत्र कई बरस का हो गया फिर भी तुम्हारा सूतक नहीं जा रहा, क्यों? तो सुशीला देवी कहती हैं महाराज मेरे घर पर दरिद्रता नामक पुत्र ने जन्म लिया है, और जब तक ये दरिद्रता नामक पुत्र मेरे घर पर है तब तक मैं सूतक में पड़ी हूं और आपकी कोई सेवा करने योग्य नहीं। जोगी ने कहा अरे ब्राह्मणी तुम तो बड़ी समझदार हो, बात बना के तुमने अपने पति के पुण्य बचा लिए, लेकिन हमारा भी नियम है, जिस दरवाजे पे कह दिया भिक्षाम देहि तो बिना लिए तो जाते नहीं। सुशीला देवी ने कहा सब बात तो मैंने आपको बोल दी, जोगी क्या कहते हैं तो ऐसा करो मुझे तुम अन्न धन भिक्षा में मत दो, एक वचन भिक्षा में दे दो। बोले महाराज वचन से भी आपका पेट भर जाता है? जोगी ने कहा मेरा तो सब चीज से पेट भर जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे पुष्प दे दे, फल दे दे, जल दे दे, दल दे दे, मैं सबसे संतुष्ट हो जाता हूँ। बोले कौन आए थे ये जोगी बन करके? तो भक्तमाल में प्रिया दास जी कहते हैं कि स्वयं भगवान ही पधारे थे, वे ही वार्ता कर रहे हैं। तो क्या वचन चाहिए महाराज? बस वचन ये चाहिए कि किसी भी प्रकार अपने पति को तुम द्वारिका भेज दो। द्वारिका भेज दूं? फिर क्या होगा? जोगी ने कहा जैसे सूर्य के सन्मुख जाने पर अंधकार बाकी नहीं रहे, ऐसे भगवान के सन्मुख जाने पर जीव का दुख बाकी नहीं रहे, न लौकिक दुख बाकी रहे न परलौकिक दुख बाकी रहे। तो अपने पति को किसी प्रकार भगवान के सन्मुख तो करो, द्वारिका जी तो भेजो, बस यही वचन मुझे चाहिए। ये वचन लेकर के वो जोगी रूप भगवान तो चले गए, और जब संध्या समय आए हैं सुदामा, आज सुशीला ने शायद जीवन में सबसे पहली बार हट किया है और एक ही बात कही कि द्वारिका पधारिए, द्वारिका पधारिए, द्वारिका पधारिए। बहुत लंबा संवाद हुआ। श्री सुदामा जी ने कहा तुझे द्वारिका की स्मृति कैसे आ गई? सुशीला जी ने कहा मुझे तो नहीं आई, पर आज एक जोगी आए थे वो मुझे द्वारिका जी की स्मृति करा के गए, और कह के गए दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप पधारिए। श्री सुदामा जी ने कहा कि मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। बोले आप कैसे भक्त हो, रात दिन कृष्ण नाम लेते हो, रात दिन श्री कृष्ण के लिए रोते हो, पर द्वारिका जी जाने की मनाही करते हो क्यों? सुदामा जी कहते हैं मेरी भक्ति निष्काम है, कहीं जाने से प्रभु को ये न लगे कि ये कुछ मांगने के लिए आ गया है, और दूसरा मेरे जाने से भगवान के सम्मान में कमी ना आ जाए। जीव तो अपने अपराध ही दुख के रूप में भोग रहा है, लेकिन लोग देखेंगे
और लोगों को पता चल गया ये भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, लोग कहेंगे कृष्ण भक्ति का क्या लाभ जो ऐसी दयनीय दुर्बल दशा हो जाए। तो मेरे कारण भगवान का सम्मान नहीं बढ़ेगा, मेरे कारण हो सकता है भगवान का सम्मान कम हो जाए। वे इतने बड़े राजा हैं, भक्त के कारण भगवान की महिमा बढ़नी चाहिए। भक्त को ऐसा काम थोड़ो करना है कि भगवान की महिमा कम हो जाए। तो मैं जाता अच्छा नहीं लगूंगा। तू मांगने की बात करती है, मैं नहीं मांगूंगा। आखिर में सुशीला देवी ने सुदामा जी को कह दिया था, चलो मांगना कुछ मत, वो तो अंतर्यामी हैं। जो रहीम तन मन दियो कियो हियो में भोन, तासे दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। कुछ कहना मत, वो अंतर्यामी सब जान जाएंगे। आप केवल दर्शन करके आ जाओ, मेरी इस विनती को स्वीकार करो। तब दर्शन की बात स्वीकार की है सुदामा जी ने। चलने को हुए तो कहते हैं खाली हाथ कैसे जाऊं, वे तो राजा हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनको छोटा भाई मानता हूं, खुद को बड़ा भाई मानता हूं। तो बड़ा भाई पहली बार जा रहा है छोटे भाई के यहाँ, तो खाली हाथ तो जाते अच्छे नहीं लगेंगे। तो सौगात अगर कुछ पाऊं, मुझे कुछ तू भेंट दे दे। आज सुशीला पहली बार मांगने गई हैं। भागवत जी में लिखा है, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, चैल खंडेन तान बद्धा भद्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुल किसको कहें? पृथक तंडुल माने पिटा हुआ चावल, इसको चिड़वा कहते। वो लेकर के आई हैं 4 घरों से और आंचल में लेकर के आई हैं। लेकिन घर में बांधने को वस्त्र नहीं, तो अपने आंचल को फाड़ करके ही पोटली बना ली, सुदामा जी को दे रही हैं। सुदामा जी को पता चला, सुदामा जी ने कहा ये कोई देने की वस्तु है, वे इतने बड़े राजा, उनको देते हुए लज्जा आएगी मुझे, मेरे से नहीं दिए जाएंगे। सुशीला कह रही हैं आप अपनी ओर से मत देना, आप मेरी ओर से दे देना। यदि आप उनके बड़े भाई लगते हैं तो मैं भी तो उनकी भाभी लगती होंगी, ये कह के दे देना, ये तुम्हारी गरीब भाभी ने भेजे हैं। बस ये कह करके सुदामा जी को विदा किया है और सुदामा जी वह तंदुल लेकर के चले हैं। और सुदामा जी की जो ये द्वारिका जी की यात्रा है, ये केवल सुदामा जी की यात्रा नहीं है, ये हर जीव की यात्रा है। हर जीव को ये यात्रा करनी है और हर यात्रा में कुछ सामान सामग्री साथ में चाहिए होती है। तो वो सामान सामग्री क्या है? बोले बहुत सामान लोग यात्रा में लेके जाते हैं, पर भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की जो यात्रा है उसमें सुदामा जी 2 वस्तु लेके गए। क्या? बोले एक हाथ में तो माला झोली है और दूसरे बगल में तंदुल की पोटली है। ये 2 वस्तु लेके प्रभु के पास जाया जाए। बोले माला झोली माने नाम का धन और तंदुल की पोटली माने भाव का धन। ये नाम का धन और भाव का धन, ये 2 सामग्री लेके ही भगवान की प्राप्ति के लिए जाया जाता है।